ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, मैंने चैट्स में आपके डाउट देखे। राशि रश्मि कुमारी, कैसे सबमिट करोगे पहले वो ढंग से बताओ मुझे। साक्षी कुमारी, आपने चार क्लास किए थे और चारों के असाइनमेंट अगर क्लास वाले सबमिट कर दिए हैं तो उसके अलावा 30 असाइनमेंट से आपके बचते हैं 26 असाइनमेंट। तो जब आप वो 26 असाइनमेंट थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले दोनों मिलाने हैं, केवल 15 नहीं है। 15 थ्योरी के हैं, 15 प्रैक्टिकल के हैं। जब आप वो सारे जमा कर दोगे तब आपका असाइनमेंट कंप्लीट होगा। नेहा कुमारी, वेरी गुड। आपने अगर थ्योरी वाले असाइनमेंट लिख के सबमिट कर दिए हैं। असाइनमेंट पेंडिंग इसलिए आ रहा है कि जब वो फाइनल पूरा चेकिंग हो जाएगी, जब आपका सर्टिफिकेट बनने के टाइम रहेगा, सारी चीजें देख ली जाएंगी तो वो अप्रूव हो जाएगा। आप लोग पेंडिंग की चिंता मत करो। निकिता कुमारी, 3 असाइनमेंट सबमिट किए हैं, तो बाकी के जितने 27 असाइनमेंट्स बचे हैं आप लोग वो धीरे धीरे करो, क्योंकि 15th आपकी लास्ट डेट है। रश्मि, डाउट क्या है थोड़ा सा आप एक बार चैट में ही लिख दो। ठीक है। 26 में से कोई से भी नहीं, 26 पूरे करने हैं आपको। चार सबमिट कर दिए हैं ऑलरेडी, तो जो बाकी 26 ऑनलाइन से बचे हैं, स्टार्टिंग के चार छोड़ दो, उसके बाद लाइन से आपको 26 करने हैं। प्रैक्टिकल असाइनमेंट बता देती हूँ, प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे करना आज मैं वही बताऊंगी। हाँ ठीक है, बता देती हूँ। सबको बता देती हूँ प्रैक्टिकल। मैम, हम भी 15 थ्योरी असाइनमेंट सबमिट कर दिए, उसमें नेम। हाँ ठीक है, वेरी गुड। आपने थ्योरी वाले सबमिट कर दिए हैं तो वेरी गुड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड। रश्मि, आप बताओ आपका क्या डाउट है। आपका मैंने माइक ऑन किया है, आप बोलो आप क्या बोल रहे हो। मैम हम थ्योरी असाइनमेंट सारा जमा कर दिए हैं, तो उसमें जो है ना हम वो मतलब कि फाइनल असाइनमेंट 1 2 3 4 ऐसे करके डाले हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपने सब सबमिट कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो और बाकी प्रैक्टिकल वाले बचे हैं, अभी मैं मैम समझा दूंगी, उस हिसाब से कर देना। और फिर प्रैक्टिकल वाला जो है ना, तो उसमें पी असाइनमेंट 1 2 3 करके ऐसे डाल देंगे क्या? सही हाँ, रहेगा ना? उसमें डाल देना। हाँ सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी समझा देती हूँ प्रैक्टिकल वाला क्योंकि कैसे आप करना है, जो ठीक है। आप जो वो 4 दिन असाइनमेंट दिए थे, तो उसमें हम डे 1 डे 2 करके डाले थे। और फिर कोई ये दिक्कत नहीं, कैसे भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 नंबर पड़े होने चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। असाइनमेंट 2 समझ नहीं आया, चलो ठीक है, मैं जान रही हूँ समझ नहीं आया। मैं असाइनमेंट 2 एक बार समझा देती हूँ, चलो। बहुत से बच्चे हो गए, मैं असाइनमेंट समझा देती हूँ आप लोगों को फिर से एक बार। मैं आपकी चैट देख लूँ, अभी कुछ देर के लिए चैट बंद कर दो। मैं सबको असाइनमेंट समझा देती हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे। चलो, तो असाइनमेंट समझाऊं मैं सबको। फटाफट चैट में रिप्लाई करो। प्रैक्टिकल असाइनमेंट और असाइनमेंट 2 समझा देती हूँ, आप लोग उसको करो। चलो ठीक है। तो ये है आपकी असाइनमेंट वाली लिंक। तो देखो, असाइनमेंट 15 तक जिन्होंने 1 to 15 कर लिया, बहुत अच्छी बात है। असाइनमेंट 2 किसी ने मुझसे पूछा था, टू डेवलप पर प्रेजेंटेशन स्किल्स, मतलब कि टास्क क्या है। मेन आप टास्क पढ़ो यहाँ पे। ये टास्क देखो, प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आप क्या करो, आप वैसे तो प्रेजेंटेशन बना के, जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ, जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है ना। लागा ये मैंने, लाग बादल एक देखी रे। सेकेंड माइक। चलो ठीक है। जैसे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, यहाँ पे देखो, जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ। वैसे तो मतलब ये है कि आपको प्रेजेंटेशन, बट आप इसको मत करो। आप यहाँ पे क्या करना, इस टास्क में देखो, आप ऐसा लिखना। लिखने वाला काम है, क्योंकि आपका ये थ्योरी वाला असाइनमेंट है, असाइनमेंट 2। तो इसमें देखो इंस्ट्रक्शन क्या लिखे हैं, इट शुड कंटेन एटलीस्ट 8 स्लाइड्स, यूज रेलिवेंट इमेजेस एंड एग्जाम्पल्स, इंक्लूड एटलीस्ट वन इंटरेक्टिव एलिमेंट, क्विज वगैरह ये।
तो देखो वैसे तो ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट के अंदर आ गया। जिसको प्रेजेंटेशन बनानी आती हो, जैसे कि मैं आपको यहाँ ये पढ़ाती हूँ, जो भी ये पढ़ाती हूँ उस तरीके से जिसको प्रेजेंटेशन बनानी आती हो वो किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बना सकता है। लेकिन जिसको प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती है वो सिंपल आप लोग क्या करना, थ्योरी का है ये, आप ऐसा कर लेना कि आप कॉपी में ही लिख लेना कि स्लाइड 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3, थोड़े थोड़े जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये एक मैं अपनी स्लाइड का एग्जांपल समझाती हूँ। आप समझ लेना कि ये आपका पेज है, ठीक है, ये समझ लेना आपका पेज है। आपने एक पेज में 2 स्लाइड बना दी, पहली स्लाइड ये स्लाइड 1, फिर उसके बाद स्लाइड 2 ऐसे बना दिया, फिर दूसरे पेज में स्लाइड 3 स्लाइड 4 ऐसे करके, और उसमें कुछ कुछ लिख देना। ठीक है, कि हमारा टॉपिक क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि टॉपिक है हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जैसे कि ये स्लाइड 1 में आपने लिख दिया सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, तो स्लाइड 2 में आपने ऐसे, तो आप बस ऐसा समझना कि जैसे मैं आपको जो स्क्रीन पे दिखाती हूँ आप वही चीज क्या कहते हैं अपनी कॉपी पे लिख रहे हो। ठीक है, ज्यादा करने के लिए आप उसको एक स्क्वायर बॉक्स में, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बना सकते हो कि आप उसको स्लाइड के तरीके से। जिसको प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती है, मुझे पता है कि मोस्टली बच्चों को प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती होगी, तो प्रेजेंटेशन मत बनाओ, ये आपका थ्योरी वाला असाइनमेंट है। आप अपनी कॉपी को ही एक एक पन्ने को 2 हिस्से में बांट लो कि ऊपर वाला स्लाइड 1 है, नीचे वाला स्लाइड 2 है, फिर अगला पन्ना हाफ हाफ में स्लाइड 3 स्लाइड 4, ऐसे करके बांट लो। ठीक है, और उसी में आप लिख दो, किसी भी एक टॉपिक को उठा लो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन को उठा लो, फिर जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको वैसे ही कुछ कुछ लिख देना है। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डाल देना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि एक कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कुछ, वैसे आप क्वेश्चन डाल देना, और लास्ट में एक स्लाइड खत्म करते हुए डाल देना कि हमने ये सारी चीजें सीखी। ठीक है, तो ये आपका हो गया असाइनमेंट 2 वाला टॉपिक। अब मुझे ये बताओ असाइनमेंट 2 समझ में आया या नहीं समझ में आया? असाइनमेंट 2 समझ में आया? साक्षी कुमारी, मैं ये हिंदी में ही तो बता रही हूँ, मैंने इसमें इंग्लिश में क्या बताया है? रश्मि मैं समझा रही हूँ, 1 मिनट बताती हूँ, चलो ठीक है, मैं आपको अब बताती हूँ मैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट, तो अब प्रैक्टिकल असाइनमेंट पे ध्यान देना। देखो मोस्टली प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आपको वीडियो ही बनाने, जैसे कि देखो पहला असाइनमेंट, अब ध्यान से सुनना, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी। प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी देखो यहाँ से 1 से 15 है। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आपका क्या है, डिलीवर अ सेल्फ इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ द क्लास फॉर 2 मिनट्स। बट क्लास में ये सब पॉसिबल नहीं है, ये आपका असाइनमेंट है, तो आप क्या करना, आप बस अपना खुद का वीडियो बनाना। आप कैमरा ऑन करना, कैमरे के सामने खड़े रह के, या अपने किसी भी दोस्त से, अपने भाई बहन किसी से भी रिकॉर्ड करवा लेना, या खुद अपना सेल्फी कैमरा ऑन करके रख लेना। वहां पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, सिंपल आपका इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा देखो, स्पीच देनी है, ये आपका टॉपिक दिया हुआ है और हिंदी में भी ये चीजें बताई गई हैं। 3 से 5 मिनट है, लेकिन आपको जितना आराम से लगे, आप 3 मिनट बोल पाओ, 3 मिनट बोल, जितना भी आप अच्छे से कर पाओ, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब असाइनमेंट 3 देखो। असाइनमेंट 3 में है आपका पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अब 1 सेकंड मैं इसको बताती हूँ, इसमें आपको क्या करना है, 1 सेकंड ऐसे ही रुकना आप लोग। ठीक है, देखो असाइनमेंट 3, इसको तभी छोड़ दो, असाइनमेंट 3 मैं बताती हूँ, मैं सारे बताती हूँ जो जो टफ है। रोल प्ले असाइनमेंट 4, ये भी रुक जाओ। असाइनमेंट 5 अभी ये भी रुक जाओ। हाँ, असाइनमेंट 6 देखो, 3 4 5 मैंने अभी आपको रोके, मैं उसको डिटेल में समझाती हूँ कैसे करना है। असाइनमेंट 6 ये भी देखो सिंपल सा है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी है किसी भी एक टॉपिक पे। जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपने कोई टॉपिक ले लिया, ठीक है, कि आप कॉन्फिडेंस हमें कैसे रहना चाहिए, कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाती हूँ नोट से ऐसे। ठीक है, आप उस पर प्रेजेंटेशन दे देना, प्रेजेंटेशन जैसे कि आप समझ लो आप स्पीच ही दे रहे हो, आप उस टॉपिक पे कुछ बोल रहे हो। आप सिंपल सा इसमें भी आप वीडियो बनाना, 1 में भी आप वीडियो बना रहे हो, 2 में भी आप वीडियो बना रहे हो, 6 में भी आप अपना वीडियो बना रहे हो। 7th में क्या करना है, लिसन टू एन ऑडियो वीडियो क्लिप एंड प्रेजेंट द मेन पॉइंट्स इन योर वर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया होगा कि आप कोई वीडियो सुनना या कुछ ऑडियो सुनना, कुछ भी अलग तरीके का कुछ सुनना, और वहां से आपको क्या क्या चीजें याद रहती हैं वो आपको मैंने लिखने को बोली थी। अब आपको वो क्या करना है, वो आपको अपना कैमरा ऑन करके इसमें भी आपको वीडियो बनाना है।
आप अपना वीडियो ऑन करो और आप बताओ कि मैंने ये वीडियो सुना या ये मैंने ये ऑडियो सुना, ये मैंने देखा, अब उसके बाद मुझे इसमें से ये सारी चीजें समझ में आई हैं। ठीक है, तो आप उसको बोल दोगे, ये आपका वीडियो हो गया। असाइनमेंट 8 में देखो, असाइनमेंट 8 में परफॉर्म एन एक्टिविटी दैट डिमॉन्स्ट्रेट कॉन्फिडेंस। आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, चाहे आप स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी सुनाओ, या बिना नोट्स के बोलना है, या तो मोटिवेशनल स्पीकिंग यानी कि प्रेरणादायक भाषण देना है। मतलब कि आपको सिर्फ बोलना है, चाहे आप कहानी सुनाना चाहो, कुछ भी स्पीच देना चाहो, ये सारी चीजें। ठीक है, 8th में भी वीडियो, फर्स्ट में भी वीडियो बनाना है, सेकंड में भी वीडियो बनाना है, 6th में भी वीडियो बनाना है, 7th में भी वीडियो बनाना है, 8th में भी वीडियो बनाना है। ठीक है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट में मेन तरीके से आपको वीडियो ही बनाने हैं अपने। ठीक है, आप कुछ बोलोगे, अपने आप को रिकॉर्ड करके आप वहां पे अपलोड करोगे। अब इसको देखो, 9th में क्या है, 9th में है डिबेट। इसको रुक जाओ, मैंने कौन कौन सा रोका, 3, 4, 5 और 9th रोक दिया है। 10th में देखो, 10th में है आपको संचार के दौरान प्रभावी शारीरिक भाषा का प्रदर्शन करें, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर, आई कांटेक्ट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ये करना कि आप छोटी सी कोई स्पीच ले लेना, कोई भी कहानी सुनाने का, जैसे समझ लो आप एक कहानी उठा लो। ठीक है, अब कहानी में आप जब उसको बताना, आप कहानी सुनाना, आप अपना 1-2 मिनट का वीडियो बनाना, उसमें आप अपना पोस्चर सीधा रखना, एक्सप्रेशंस देना। कुछ होता है ना कि कोई, मान लो कि कोई क्या कहते हैं एकदम बहुत ज्यादा प्रेरणादायी कहानी है, तो आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बना के रखना, सामने आई कांटेक्ट बना के रखना, सामने देख के, क्योंकि वीडियो बनाओगे सामने देखोगे, ऊपर नीचे मत देखना। और हाथों के जेस्चर से, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, थोड़ा कोशिश करना कि आप कुछ अलग तरीके से बता सको। तो ये इस तरीके से आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखानी है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको पढ़ाई है, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, इस तरीके का आपको वीडियो बनाना है। ठीक है, कुछ भी बोलते हुए किसी भी चीज को आप अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाना। ठीक है, ये आपका 10th वाला वीडियो हो गया। 11th में क्या है, स्पीक फॉर 1 मिनट ऑन अ टॉपिक एट द टाइम ऑफ एक्टिविटी। यानी कि आपको क्या कहते हैं, जैसे क्लास में एक्टिविटी दी जाती है, या मैंने जो भी टॉपिक दिए, कुछ भी आप एक टॉपिक सोच लेना और उस पर एक वीडियो बनाना। सब में आपको वीडियो ही बनाना है, बस अलग अलग तरीके से बनाना है, जहां पे आपकी स्पीकिंग स्किल्स, ये सारी चीजें टेस्ट होंगी। ठीक है, फिर प्रैक्टिस फॉर्मल कम्युनिकेशन इन पेयर और ग्रुप। जैसे कि, एक सेकंड, इसको भी रुक जाओ, मैंने आपको 8th वाला नहीं, मैंने आपको 9th वाला रोका था। ठीक है, मैंने आपको 12th वाला रोका है, 13th। चलो अच्छा, 12th वाला देख लेते हैं। 12th में क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी, यानी कि जोड़ी या समूह में औपचारिक संचार या अभ्यास अभ्यास करें। जैसे कि आप ग्रीट करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन। अब देखो, ये उसके लिए करना आसान है कि जैसे दो दोस्त हैं, 2 से 3 लोग हैं आपस में, तो वो लोग आपस में एक साथ अगर एक ही घर में हैं, तो उनका वीडियो साथ में बन जा रहा है कि हेलो मेरा नाम ये है, आपने ग्रीटिंग की, गुड मॉर्निंग सबसे बोला, फिर अपने आप के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया, प्रोफेशनली बातचीत की। ठीक है, बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा समझ लेना कि आप जब अपना वीडियो बनाओगे, तो आप ऐसा समझ लेना कि आपके सामने कोई है। ठीक है, मैं अभी चैट नहीं देख रही हूँ, पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आपकी चैट देखती हूँ। तो आप 12th वाले असाइनमेंट में एक ऐसा वीडियो बनाना, वीडियो इसमें भी बनाना है, लेकिन कैसे बनाओगे, आप समझ लेना आपके सामने कोई है, आप उसको ग्रीट करना कि गुड मॉर्निंग सर, अपना गुड मॉर्निंग सर मैम, जो भी आपको बोलना हो, अपना इंट्रोडक्शन देना। आप समझ लेना आप मुझसे बातें कर रहे हो। ठीक है, मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ, आप मुझे अपने बारे में बता रहे हो, और मैंने आपसे कुछ 1-2 क्वेश्चंस पूछे हैं, या मैंने आपको बोल दिया कि आप मुझे कम्युनिकेशन के बारे में बताओ, तो आप वो लिख बता देना। ठीक है, इसमें भी आपको बस बोलना है। 13th में क्या है, पार्टिसिपेट इन अ टीम बेस्ड क्लासरूम एक्टिविटी। अब टीम बेस्ड क्लासरूम एक्टिविटी, यहाँ पे बोलने वाला क्लास में तो अभी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि क्लास का हमारा शेड्यूल दूसरा है। तो आप यहाँ पे ना क्या कर सकते हो, देखो, आप इसमें, आप इसको लिख लेना या कुछ पढ़ लेना कहीं से, जैसे मैं समझाती हूँ आपको इसमें क्या कर सकते हो आप। एक सेकंड, ठीक है, जैसे कि आप, हाँ, आपको मैंने कहा था ना, आप लोगों को ऑब्जर्व करना। ठीक है, अपने आसपास के लोगों को देखना कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आप, हाँ, ऐसा करना, आप 2 से 3 ग्रुप समझ लेना कि कहीं अगर 2-3 लोग खड़े हैं, फिर कहीं और 2-3 लोग खड़े हैं, वो आपस में काम कैसे कर रहे हैं, या लीडरशिप क्या होती है, कैसे वो लोग
टीम की तरीके से काम करते हैं और क्या क्या उनके बात करने का तरीका है, आप इसको क्या कहते हैं नोट कर लेना, या तो आप इसको कॉपी में लिख लेना तब सबमिट कर देना, या फिर आप इसको वीडियो में बोल करके बता देना कि मैंने एक स्कूल में पढ़ते कुछ बच्चों को देखा, या फिर मैंने घर में बात करते हुए लोगों को देखा, या एक दूसरे की मदद कर रहे थे कुछ लोग उनको देखा, तो वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कैसे उनमें टीम वर्क हो रहा था, ये सारी चीजें या तो आप बोल देना या फिर आप लिख देना। आप यहाँ पे लिख भी देना, आसानी से आप लिख भी सकते हो। ठीक है। 14th देखो, 14th है संचार और व्यक्तित्व से संबंधित अपनी व्यक्तिगत शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों पर संक्षिप्त आत्मचिंतन करें। मतलब कि आपको अपने स्ट्रेंथ पे, आपको क्या लगता है कि आपकी क्या क्या ताकत है और आप किन किन चीजों में और बेहतर बन सकते हो, आपको इस पे अपने बारे में बताना है। ठीक है, आप इस पे अपना वीडियो बनाओगे। और फिर है आपका, ठीक है, फिर है आपका असाइनमेंट 15। 15th में क्या है, फाइनल प्रेजेंटेशन। फाइनल आपको एक वीडियो, फिर से हर प्रैक्टिकल असाइनमेंट में आपको वीडियो ही बनाना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने इतने सारे छोटे छोटे वीडियो बनाए, सबसे आपने कुछ ना कुछ सीखा, तो अब आप 5 मिनट की या 3 मिनट की एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन देना, कुछ बोलना किसी भी टॉपिक पे, चाहे आप सेल्फ इंट्रोडक्शन कर लो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग यानी कि कोई स्पीच दे दो। ठीक है, आप ये दोनों चीजें कर सकते हो, या तो अपना इंट्रोडक्शन ही अच्छे से दे देना, या फिर क्या कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग, किसी भी चीज पे स्पीच दे देना, या आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में कुछ, किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ बोलना हो तो आप ये कर लेना। ठीक है। अब पहले मुझे ये बताओ, अभी तक मैंने जितने बताए हैं प्रैक्टिकल असाइनमेंट, वो समझ में आया या नहीं समझ में आया? पहले मैं आपकी चैट भी देख लेती हूँ। एक सेकंड। आई नो नीतीश निहाल दैट ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट ऑफलाइन क्लासेस में होने चाहिए थे, बट आप एक बार अपनी प्रैक्टिस करो। देखो ये भी आपका सेल्फ एक्सपोजर है कि आप खुद से कितना आराम से, कितना आसानी से आप अपना वीडियो बना करके डाल सकते हो। किसी से भी आप अपलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लैपटॉप, पीसी, फोन, जिससे भी। हाँ, 13th और 14th रिपीट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। बिना वीडियो के देखो पॉसिबल, बिना वीडियो के तो थ्योरी वाले असाइनमेंट थे, बट वीडियो में आप कम्युनिकेशन किस लिए कर रहे हो, किस लिए सीख रहे हो? आप बोलने के लिए तो सीख रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप अपना वीडियो, अब 2-2 मिनट का, जो नहीं बना पा रहा है 1-1 2-2 मिनट का बोलने का अपना वीडियो बनाए। ठीक है, बट बनाओ प्लीज। चलो अब मैं दोबारा से जो छूटे हैं वो समझा देती हूँ, 13, 14 और 7 समझा देती हूँ एक बार फिर से। ठीक है, यहाँ पे 13 पूछा था किसी ने। ठीक है, टीम बेस्ड एक्टिविटी जो मैंने बताई थी, टीम बेस्ड ऐसा मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप। आपको जैसे मैंने एक दिन कहा था ना, मैंने आपको क्या असाइनमेंट दिया था कि आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये साथ। अब आप देखना कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी क्या है, या फिर वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कैसे एक साथ मिलके। आप एक से ज्यादा लोगों को देखना, जैसे कि होता है ना दुकान में 2 से 3 लोग काम कर रहे हैं, या ऑफिस में कई सारे लोग काम करते हैं, तो आप उनको देखोगे नहीं, चाहे आप ऑनलाइन सर्च कर लो या फिर आसपास आपके जितने भी लोगों को देख सकते हो, या ग्रुप में किसी को काम करते हुए देख रहे हो, तो आप वहां से देखना कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, कौन उसमें लीडर का काम कर रहा है, ये सारी चीजें आप उसको क्या कहते हैं एक वीडियो में या तो बोलकर बता देना, या फिर क्या कहते हैं लिख के सबमिट कर देना। ठीक है, कि मैंने इस ग्रुप को देखा, उन्होंने ये सारी चीजें करी थी। अब 14th में क्या कहते हैं, आपको अपनी जो आपको लगता है कि मेरी ये चीजें अच्छी हैं, मैं इसमें बहुत अपने आप को ताकतवर मतलब मजबूत मानता हूँ कि हाँ ये मेरी अच्छी चीजें हैं, और कुछ चीजें जो मेरी खराब हैं मैं उस पर कैसे इंप्रूव करूंगा, कैसे उसको और बेहतर बनाऊंगा कम्युनिकेशन में। जैसे कि आपको लगता है कि मुझे बोलना पसंद है, मुझे बोलना अच्छा लगता है कम्युनिकेशन में, लेकिन मुझे बोलते टाइम डर लग जाता है, मैं घबराने लगता हूँ, और मैं उसको सही करने के लिए ये चीजें कर रहा हूँ, या मैं डेली बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं नए नए शब्दों को सीखता हूँ, तो आपको ये चीजें अपना वीडियो बना करके बोल के बतानी है। ठीक है, फिर आप उसको अपलोड करोगे। अब देखो 7th किसी ने पूछा था,
में था कि आप कोई वीडियो सुन लो, कोई ऑडियो सुन लो, कुछ भी फोन में अपने यूट्यूब पे कुछ भी सुन लो, और उसमें से आपको जो याद रहता है, और लेकिन एजुकेशनल, पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें से आपको जो याद रहता है आप उसको अपने शब्दों में बोलकर बताना। कि मैंने क्या कहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी पे एक वीडियो देखा, या अपने ही कोर्स का, आप लोग जिस भी कोर्स की पढ़ाई कर रहे हो उस पे देख लेना कि आज मैंने ये वीडियो देखा और मुझे इसमें से ये सारी चीजें याद है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप उसको बता देना। अब हम आते हैं उन पे जिनको हमने छोड़ा था। ट्वेल्थ वाला, ट्वेल्थ था फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये मैंने आपको बता दिया था, ट्वेल्थ, हाँ फॉर्मल बता दिया था। थर्ड बताते हैं। थर्ड में है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन पर्सनल लाइफ। आप यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन हटा दो, आप ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स इन पर्सनल लाइफ है उस पे स्पीच दे देना, अपना वीडियो बना के अपलोड कर देना। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पाया क्योंकि आप लोग बहुत सारे ग्रुप के बीच में नहीं हो भी, तो आप सिंपल थर्ड में भी वीडियो बना के अपलोड कर देना। 14th में आप क्या करोगे? रोल प्ले करना है। रोल प्ले करने का मतलब समझ लो, आप जैसे अपने आप को, आप जो बनना चाहते हो या कोई भी चीजें, आप अपने आप को वो एक कैरेक्टर समझ लेना, एक एक अपने आप की भूमिका बना लेना, ऐसे समझ लेना। ठीक है, चाहे आप समझ लो कि आप टीचर बन गए हो एक दिन के लिए, या फिर आप किसी बड़ी सी कंपनी में जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई कुछ भी बनना चाहता है कि उसको कहीं और जॉब करनी है, कुछ किसी को कुछ भी, जिसको जो पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो स्पोर्ट्स में अगर वो कुछ बनना चाहता है, कोई एक ऐसा सीखना चाहता है, तो आप वो समझ लेना। आपको एक भूमिका निभानी है, ऐसा समझना। ठीक है, आप अपना वो कैरेक्टर समझ लेना, उसके बारे में कुछ चीजें ऑनलाइन पढ़ लेना, ढूंढ लेना, और फिर अपना वो वीडियो बनाना कि आज मैंने ये कैरेक्टर डिसाइड किया है, इसका ये काम होता है, ये इस तरीके से अपने दिन भर में काम करता है, ये सारी उसको मेहनत करनी पड़ती है, ये उस कैरेक्टर के बारे में बताना। ठीक है, कैरेक्टर मतलब कि चाहे आप टीचर बन गए, या फिर कोई सिंगर बन गया, या फिर कोई क्या कहते हैं इंजीनियर बन गया, कुछ भी, डॉक्टर बन गया, ये सारी चीजें आपको जो भी अच्छा लगे। किसी को साइंटिस्ट वाली चीजें पसंद है, वो साइंटिस्ट का एक रोल निभा देना, ऐसे करना। तो ये हो गया आपका फोर्थ। सारे वीडियोस 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, इससे बड़े के नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला, फिफ्थ में है इंटरव्यू सेशन। अब इंटरव्यू सेशन में आप क्या कर सकते हो? जिसको इंटरव्यू वाला करना पॉसिबल है, तो वो वीडियो बनाने के दौरान क्या कर सकता है? आप लोग किसी के साथ, अगर आपके घर में पॉसिबल है कि कोई आपके साथ है, आपका भाई बहन या कोई भी, तो आप सबसे पहले ऑनलाइन इंटरव्यू के क्वेश्चन निकाल लो कि इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, आप बेसिक क्वेश्चन निकाल लेना इंटरव्यू के, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो या तो आप खुद ही पढ़ के बता देना वीडियो में कि पहला इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, अब उसका आप जवाब देना, दूसरा क्वेश्चन है ये, फिर आप जवाब देना। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये आप अपना वीडियो बना सकते हो। तो 3, 4, 5 हो गए। ये भी हो गया। तो मैंने सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपको एक बार समझा दिए हैं, अब मुझे बताओ कि कोई डाउट है। ठीक है, सैयद अबूजर अशरफ ने जो लिखा है, आपने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग मतलब है कि 70 मार्क्स जो आपके इंटर्नशिप की रिपोर्ट बनेगी, अब वो चाहे आपकी जो यहाँ से सर्टिफिकेट बने या जो भी रिपोर्ट बने, या फिर कॉलेज आपका क्या रिपोर्ट बनाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको 70 मार्क्स उसके मिलेंगे। और 30 मार्क्स यानी कि जो आपका प्रेजेंटेशन होगी, या जो वाइवा अगर आपका होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर दीजिए। नहीं, एक में हिंदी एक में इंग्लिश, किसी में दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वीडियो कैसे भी बना सकते हो। नाइन्थ, नाइन्थ नंबर वाला मैंने नहीं बताया? अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। डिबेट, हाँ डिबेट वाला, चलो मैं बता देती हूँ, सुन लो, ऐसे सुन लो। एक सेकेंड, ये आप लोग अपने कॉलेज में पूछ लेना वाइवा वाला। ठीक है, डिबेट वाला क्या करना है? डिबेट में आप, डिबेट में वहां टॉपिक दिया हुआ ना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो पहले आप 1 मिनट ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे बोल देना कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन आपको क्या लगता है, क्यों सही है, फिर दूसरे मिनट में आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे बोल देना। ठीक है, आप ये काम करना, क्योंकि डिबेट में अक्सर 2 लोग होते हैं, उससे ज्यादा लोग होते हैं जो डिबेट करते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज सही है।
दो अलग अलग टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ खुद ही कर लेना कि आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन पे पहले बोल देना कि क्यों बेहतर है, या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्यों बेहतर है, इस पे बोल देना, ठीक है, एक एक मिनट। नहीं, प्रैक्टिकल वाले लिखने नहीं है आपको, प्रैक्टिकल में मैंने आपको केवल 13th वाला बताया था, जिसमें आपको अगर कुछ समझना आया तो आप लिख सकते हो। प्रैक्टिकल का वीडियो बनाना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, एक सेकंड आप लोग ऐसे ही रुकना, ठीक है, एक सेकंड ऐसे ही रुकना। मैंने आपको उस दिन एक वीडियो भी दिखाया था शायद, कि आपको क्या कहते हैं, वीडियो के बाद कॉपी में लिखना नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड आकांक्षा, जिनका सेम है कोर्स तो वो साथ में, अगर किसी का भी पॉसिबल है तो वो साथ में वो चीजें बना करके शेयर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अपलोड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि अब आप देख लो वीडियो अपलोड कैसे करना है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है। तो जब आप सेल्फ इंटर्न के उस पे गए, यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन है, ठीक है, चूज फाइल का ऑप्शन आया। अब इसको डिटेल में देखो, यहाँ पे देखो वीडियो भी है, फाइल, अब आप फाइल में जाना, फिर देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है वीडियो का। तो आप अपना जो भी वीडियो रिकॉर्ड किए रहोगे, आप वहां से अपना वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना वीडियो अपलोड करोगे। अब समझ में आया सबको? एग्जाम वाली चीजें, वाइवा वाली चीजें आप अपने कॉलेज से पता कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है अभी। प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है कि आप रियल में किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो, किसी चीज को सीख रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो। तो प्रैक्टिकल में तो वीडियो बनाना पड़ेगा आपको। देखो मैंने आपको यहाँ पे भी नहीं बोला है, यहाँ पे भी आपको नहीं, इमेज नहीं डालना है, वीडियो बना के डालना है। वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, आप लोग ऐसे ही रहो, मैं बात कर लेती हूँ, सर को मैसेज कर देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। एक सेकंड। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया है, मुझे जैसे मैसेज आएगा मैं आपको बता दूंगी। चलो ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ चैट में समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है, हाँ जी, 15 का 15 वीडियो बनेगा, ठीक है। चलो अब हम पढ़ाई शुरू करें, आज की आधा घंटा ही बचा है हमारे पास तो। वैसे आज हमारी क्लास थोड़ी इजी भी है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, एटलीस्ट मैं इस जो आपकी बैच है इससे मैं बहुत, लोग चीजों को अच्छे से समझते हो, सब कुछ सही से रिप्लाई करते हो, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती इस बैच। चलो, वेरी गुड। बाकी हाँ, एक सेकंड, मैं आप लोगों को एक चीज और दे देती हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं आपको अपनी नोट्स की लिंक दे दूंगी, आप जिस जो मेरी नोट्स हैं मैं आपको वो भी दे देती हूँ, आप मेरी नोट्स से देख भी लेना, जिसको दिक्कत होगी या बाद में नोट्स देखनी रहती है ना आपको, मैं नोट्स भी दे देती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में सर बोल रहे थे क्लास का असाइनमेंट भी सबमिट करना है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला गया, आपको क्या कहते हैं, केवल जो असाइनमेंट आए हैं 30 वही सबमिट करना है, ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो, वही बोला गया आपसे। हाँ, बाय द वे जो भी बोल रहे हैं कि, चलो पहले देखो, मैंने आपको ये होम अपने पीडीएफ की जिससे मैं पढ़ाती हूँ उसकी लिंक दी है, ये देख लो आप लोग, ठीक है। 15 असाइनमेंट है तो 15 वीडियो बनाने हैं, ठीक है। ये आप लोग अपने कॉलेज पे या ग्रुप पे पूछ लेना। चलो ठीक है, अब बस हो गए, अब असाइनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हो गई।
बाय द वे आप लोग जब वीडियो अपलोड करना तो वहां चेक कर लेना कि कुछ लिख के तो नहीं आ रहा है कि एमबी इतनी होनी चाहिए, कि वीडियो का साइज इतना होना चाहिए, कि 50 MB या जितनी भी एमबी का वहां लिखा हो। ठीक है, आप उस हिसाब से देख लेना। हो सकता है कि आपका साइज ज्यादा हो गया हो तो इसलिए वीडियो अपलोड ना हो रहा हो, बाकी मैं भी बता देती हूँ। ठीक है, चलो अब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे मैंने आपको असाइनमेंट समझाने में लगाया है, अब हम अपनी पढ़ाई शुरू। चलो, आधे घंटे हैं हमारे पास, हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि चीजों को कवर कर लें। चलो आज हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और हम लेंगे, ठीक है, चलो परफेक्ट। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीव, यानी कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और सेल्फ बिलीव यानी कि खुद पे भरोसा कैसे करें। तो देखो हम सीधे शुरू करते हैं पढ़ाई से अपनी। व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? अब आप लोग मुझे बताओ, सोचो, बताओ क्या, मैंने तो आपका माइक ऑफ कर रखा है लेकिन आप लोग सोचो। चलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? आत्मविश्वास। जब भी आप सुनते हो कॉन्फिडेंस कि विश्वास, अपने ऊपर आत्मविश्वास है, तो आप क्या सोचते हो? आपके अंदर कैसी एनर्जी आती है? कैसा लगता है आप लोगों को? एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा आज इस लिंक ओपन नहीं हो रही है। लिंक कैसे नहीं ओपन हो रही है? एक सेकेंड, लिंक ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है? लिंक ओपन हो जाएगी, मैंने सही लिंक दी है आप लोगों को। नहीं हो रही है? अच्छा नहीं हो रही, चलो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हो रही है? देखो कोई तो कह रहा है कि हो रही है, अब आप लोग इसको बाद में चेक कर लेना, चलो छोड़ो। चलो ठीक है, ठीक है। चलो, पॉजिटिव एनर्जी। अब मुझे बताओ फटाफट, सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या समझते हो आप लोग? इंडिपेंडेंट एंड फ्री टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन। ओके, वेरी गुड। चलो, मतलब मैं समझ गई, पॉजिटिव एनर्जी आती है जब भी आप कॉन्फिडेंस वाली चीजें सुनते हो। ठीक है, समझ गए। तो देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन योर एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क एंड हैंडल सिचुएशंस इफेक्टिवली। मतलब कि केवल स्पीकिंग में नहीं, किसी भी चीज में आप कहीं पे भी हो तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है? आप अपनी क्षमता पे विश्वास करो, और आप किसी भी काम को करने को, आपको ये ना लगे कि आप कोई काम नहीं कर पाओगे। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हाँ आप वो काम कर सकते हो, और अलग अलग परिस्थितियों को कितना बेहतर तरीके से हैंडल करना है, समझना है, उन पे काम करना है, यही होता है आपका आत्मविश्वास। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? अपने ऊपर अपनी क्षमता पे, अपने काम करने के तौर तरीकों पे आपको पूरा भरोसा है, और आप अलग अलग परिस्थितियों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो, संभाल सकते हो। तो ये होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपको लगता है कि हाँ आप इसको अच्छे से कर लोगे, ये हो गया आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कैसे है? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। हमने कम्युनिकेशन में जो भी चीजें पढ़ी हैं, सबसे ज्यादा हमने एक वर्ड देखा है वहां पे, प्रैक्टिस। हर चीज में, किसी भी चीज में अपनी जिंदगी में, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे आपकी डिग्री हो, कोई भी चीज हो, वो क्या कहते हैं, आपकी प्रैक्टिस से ही और ज्यादा बेहतर होती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ भी है कि आप किसी भी चीज में, आपको अलग अलग चीजों में, चाहे किसी को गाने पसंद है, कोई सिंगर बनना चाहे तो उसमें भी उसको प्रैक्टिस करनी होती है, डांसर बनना चाहे तो प्रैक्टिस, डॉक्टर बननी है तो प्रैक्टिस, हर चीज के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तभी आपका कॉन्फिडेंस उसमें, आपका विश्वास, आत्मविश्वास उसमें बढ़ता है। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ क्लास विदाउट फियर, यानी कि क्लास के सामने बिना डरे बोलना, वो भी यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का यहाँ पे देखना, इज नॉट थिंकिंग आई एम परफेक्ट। आपको ये नहीं सोचना है कि आप परफेक्ट हो एकदम। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है, ये जो आई एम परफेक्ट वाली चीज है ना, ये आती है ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर। तो ये चीज हमें नहीं करनी। ठीक है, ये चीज हमें नहीं करनी, बल्कि हमें करना क्या है? ट्रस्टिंग योर एबिलिटीज, यानी कि अपनी क्षमताओं पे विश्वास करना है कि हाँ हम कोई काम अच्छे से कर सकते हैं। टेकिंग एक्शन डिस्पाइट फियर, यानी कि डर के बावजूद हमें काम करना है, भले हमें किसी चीज को करने में डर लग रहा हो लेकिन हमें उस पर काम करना है। बिलीविंग यू कैन लर्न एंड इम्प्रूव, यानी कि आपको
अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप समझ सकते हो, लर्न सीख सकते हो और उसको और ज्यादा इम्प्रूव यानी कि अच्छा कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो। एंड एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स एज पार्ट ऑफ योर ग्रोथ, और अपनी ग्रोथ में अगर आपकी जीवन में कोई भी आपसे गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको मानो कि हाँ आपसे गलती हुई है और उसको आगे चल के सही करो। ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ आप कोई काम अच्छे से कर सकते हो, आप चीजों को संभाल सकते हो, बजाय इसके कि आपको लगे कि सिर्फ आप ही आप हो। ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने आप में नहीं, आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब क्यों जरूरी है कॉन्फिडेंस? हम इतना कॉन्फिडेंस लेके करेंगे क्या? क्या हो जाएगा कॉन्फिडेंस? सबसे पहली चीज, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स मैं पढ़ा रही हूँ केवल इसलिए नहीं, आपको किसी से भी कहीं पे भी बात करनी है तो भले आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आती हो या ना आती हो, लेकिन किसी से भी बात करने के लिए, अरे बोलने के लिए तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, कि हाँ आपको किसी से बात करनी है, आप उसके पास जाओगे तो आप कैसे जाओगे? आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। टेक इनिशिएटिव यानी कि किसी भी जगह पे किसी चीज की शुरुआत करने के लिए आप उसका, होता है ना कि आप किसी चीज की जिम्मेदारी लोगे, आप उसकी शुरुआत करोगे। जैसे कि क्लास में बोल दिया जाता है कि जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है तो कौन सबसे पहले जवाब देगा, तो हम लोग यही देखते रहते हैं कि अरे कोई और हाथ उठा ले, कोई और हाथ उठा ले, वो जवाब दे देगा। लेकिन नहीं, आप खुद का इनिशिएटिव, आप अपने लिए सोचो, अपने लिए खड़े हो, और वहां पे आप जब जवाब दोगे तो आप अपना पहला कदम उठा रहे हो। ठीक है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। हैंडल चैलेंजेस, सबको पता है लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती रहती हैं, उनको झेलने के लिए, उनको संभालने के लिए आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अचीव गोल्स यानी कि गोल्स जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको जो पाना है, आप जो बनना चाहते हो, कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हर चीज में कॉन्फिडेंस जरूरी है। जो लोग, अच्छा किसी को अगर ट्रेवल करना यहाँ पे पसंद हो, किसी को बाहर निकलना घूमना फिरना पसंद हो, उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। चाहे कोई इंसान दिन भर घूम रहा हो और चाहे कोई इंसान रात के 3 बजे घूम रहा हो, लेकिन हर जगह कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद पे भरोसा है कि वो जब बाहर निकलेगा तो वो एंजॉय करेगा, कोई मुश्किलें आएंगी तो वो उसको संभाल लेगा। तो हर जगह पे कॉन्फिडेंस की जरूरत है। ठीक है। तो किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे, हर परिस्थिति में आपको कॉन्फिडेंस, आपके अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मैं किस तरीके से पढ़ा पा रही हूँ, क्यों आपको पढ़ा पा रही हूँ? हर इंसान, कहते हैं ना कि टीचर भी, चाहे मैं अपनी बात नहीं कर रही, कोई भी इंसान है, किसी को आपको ही आपसे कोई कह दे कि आप मुझे कोई टॉपिक समझाओ, तो आप तभी समझा पाओगे जब आपको अपने ऊपर भरोसा है, जब आपको लगेगा कि आप बोल सकते हो, आप बिना डरे उसको कुछ भी समझा दोगे, आपको आती हैं वो चीजें। ठीक है। तो अपने विचारों को आप अच्छे से समझा पाओगे, वहां पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। परफॉर्म बेटर इन इंटरव्यूज, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड होगा कि इंटरव्यू देना है तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्ड लीडरशिप स्किल्स। अच्छा लीडर कौन होता है, लीडर कैसे बनता है, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करो। टेक इनिशिएटिव और बिल्डिंग लीडरशिप स्किल्स, यानी कि इनिशिएटिव, पहला कदम कौन उठाता है? जिसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है। यानी कि जो भी लीडर होता है वो हमेशा किसी और के बारे में पहले नहीं सोचेगा, पहले खुद के बारे में, कि उसको लगे कि हाँ मैं सबसे पहले करूंगा। बाकियों को तो साथ में लेके चलेगा ही चलेगा, लेकिन सबसे पहले वो खुद खड़ा होता है उठ के, कि हाँ मैं इसका जवाब पहले दूंगा, मैं ये काम पहले करना चाहता हूँ। तो वो एक लीडर के तरीके से 100 की भीड़ में वो अकेले खड़ा होता है, खुद अपना लीडर बनना चाहता है, लोगों के सबसे पहले ऊपर उठना चाहता है। क्यों उठता है? क्योंकि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। फिर क्रिएट पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन, अपॉर्चुनिटीज विदाउट हेजिटेशन, बिना डरे घबराए अपॉर्चुनिटीज, हर एक चीजों को उस पे काम करना। तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब आते हैं कॉजेज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस आप सबको पता होगा, मुझे भी पता है कि क्यों होता है। फियर ऑफ फेलियर, यानी कि हम हारने से डर जाते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि हमारी नकारात्मक सोच, कि हमको लगता है कि अरे यार चीजें खराब हो जाएंगी, इससे अच्छा चलो करते ही नहीं। जवाब गलत दे देंगे तो जवाब ही नहीं देना है। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो पाएगी तो प्रेजेंटेशन तैयार ही नहीं करनी है। असाइनमेंट, वीडियो में हम बोल ही नहीं पाएंगे तो वीडियो ही नहीं बनाना है। क्यों बनाना है वीडियो असाइनमेंट?
अरे वीडियो असाइनमेंट इसलिए बनाना है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी। लिखने वाला तो हमने जल्दी जल्दी कर दिया, सब लोग लिख के सबमिट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो असाइनमेंट आपसे क्यों बोला जा रहा है, यहीं पे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जा रहा है। तो आप लोग किसके पीछे जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो लो कॉन्फिडेंस के पीछे, लेकिन हमें किस पे जाना है, हमें जाना है सेल्फ कॉन्फिडेंस के पीछे। ठीक है। फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन, अब घबराता कौन है, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई होती है। फिर कंपेयरिंग विद अदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कंपेयरिंग विद अदर, दूसरों से कंपेयर करना कि अरे उसका अच्छा हो जाएगा, मेरा सब कुछ खराब रह जाएगा, उसके नंबर ज्यादा आ गए मेरे कम आ गए। तो जहां पे भी आप लोगों से कंपेयर कर रहे हो, और ये केवल पढ़ाई वाली चीजें नहीं है, अपनी लाइफ में भी, घर में भी, कि अरे यार वो तो बहुत अच्छा दिखता है, मैं बहुत खराब दिख रहा हूँ, या अरे वो इतना ज्यादा अमीर है, मैं ऐसे हूँ। तो ये सारी चीजें हर जगह पे भी, जहां पे भी कंपैरिजन होता है, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। ठीक है। अब देखो ओवरकमिंग फियर, यानी कि डर से कैसे उठें, डर से कैसे बाहर निकलें। फियर नेचुरल है लेकिन मैनेजेबल है, यानी कि फियर जो भय है, जो डर घबराहट है, वो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक तरीके से है, ये कोई आपके अंदर जबरदस्ती डाल नहीं रहा है, वो अपने आप से आएगी ही आएगी। लेकिन ये क्या है, मैनेजेबल है, यानी कि संभाली जा सकती है, आप इसको चीजें अच्छी बेहतर बना सकते हो। कैसे, जल्दी जल्दी फटाफट समझते हैं। चीजों को छोटे छोटे चीजों में बांट लो, फिर उसके बाद डेली प्रैक्टिस करो, अपनी सक्सेस को सोचो, यानी कि अपनी सफलता के बारे में सोचो। आप सोचो कि नेगेटिव थिंकिंग रखो कि अरे यार चीजें खराब हो जाएंगी, पता नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, आप उसको मत सोचो। आप उसकी जगह पे एक नेक्स्ट दूसरा पहला रास्ता बंद कर दो, दूसरे पे जाओ। कि आप क्या सोचो कि यार अगर मेरा नंबर बहुत अच्छे आ गए तो क्या होगा, मैं ऐसे एंजॉय करूंगा, सब लोग मेरे बारे में अच्छी अच्छी चीजें बोलेंगे। तो अपनी सक्सेस को सोचो। अगर हम इंसान अपनी बुरी चीजों को सोच सकते हैं तो अपनी अच्छी चीजों को क्यों नहीं सोच सकते। तो बुरी को हटाना है और अच्छी चीजों को सोचना है। ठीक है। फिर मिस, तो जो भी गलतियां हो रही हैं कोई बात नहीं है, अगली बार और अच्छी होती जाएंगी। और प्रोग्रेस पे ध्यान दो, परफेक्शन पे नहीं। कि हमेशा आपको चलते रहना है, जो भी चल रहा है चल रहा है चल रहा है। परफेक्ट चलने के चक्कर में अगर वो एक बार गिर गया तो उसको लगा अरे मेरी तो परफेक्शन, मैं तो इतना अच्छा करता आ रहा था, अब मुझसे खराब हो गया, अब मैं चलूंगा ही नहीं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर से उठ के फिर से चलो, फिर गिरोगे फिर चलो, बार बार प्रोग्रेस करते रहो। चीजों में बढ़ना जरूरी है, आप उसको अच्छा करते जाओगे, बजाय इसके कि आप सोचो कि परफेक्ट हो रहा है। नहीं, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, प्रोग्रेस के पीछे भागना है, उसको बेहतर बनाने के पीछे भागना है। ठीक है। अब देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, कि जो बोलने से डरता है, पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, आप अपने घर पे बात करो, अपने भाई बहनों से बात करो, दोस्तों के सामने बोलो, छोटे से ग्रुप के सामने बोलो, फिर एक दिन आप क्लास के सामने बोलोगे, और फिर एक दिन आप 1000 लोगों के सामने ऑडियंस में बोलने का भी आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है। तो धीरे धीरे अपनी सीढ़ी को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ठीक है। जब आप उस पर एक कदम, दो कदम, तीन कदम चढ़ते जाओगे ना, तो आपकी चीजें और ज्यादा अच्छी होती जाएंगी। अब देखो पॉजिटिव माइंडसेट, आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि क्लास का हमारा थोड़ा सा कम टाइम है, तो हम इसको फटाफट अच्छे से समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको एग्जाम्पल भी अच्छे से देना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी से, आप इस क्लास को क्लास के तरीके से मत लो, इंटर्नशिप भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या आप पढ़ रहे हो मैम क्या बोर कर रही है, कुछ भी बता रही, सारी चीजें हमको पता है, भूल जाओ कुछ देर के लिए। बस इसको अपनी जिंदगी से रिलेट करो, उसको उसमें जोड़ो, आप अपने बारे में सोचो कि हाँ मैंने 10 चीजें अभी तक बोली हैं, मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीजें बताई हैं, इसमें से एक चीज तो मैंने ढंग की बोली होगी कि हाँ नहीं ये बात तो सही कह रही है मैम। तो उस पे ध्यान दो, आप खुद के अच्छे के लिए सोचो कि हाँ हम इसमें से अच्छी चीजें उठा लेते हैं, और जितनी भी बोरिंग चीजें मैम पढ़ा रही हैं उसको हटा देते हैं। ठीक है। तो आप सब कुछ भूल जाओ, केवल इस पे ध्यान दो कि आप खुद में कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे अपने डर को धक्के मार के भगा सकते हो, और पॉजिटिव माइंडसेट यानी कि सकारात्मक सोच, सोचने का तरीका बदल सकते हो आप। हमेशा किसी भी जगह पे सोचने का तरीका सबसे ज्यादा मैटर करता है। कितनी भी मुश्किल से मुश्किल मुश्किल चीजें हों, लेकिन अगर आपका सोचने का तरीका पॉजिटिव है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ज्यादा विश्वास आपके अंदर खुद ब खुद बढ़ता जाता है, और चीजें अपने आप से अगर खराब भी होनी होंगी तो शायद 1-2% से सही भी हो जाएंगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, अपने आप को, अपने आप से अच्छी बातें करनी है,
कभी भी खराब मत बोलो। मैंने भी एक वीडियो में सुना था कि हम इंसान हमेशा खराब सोच सकते हैं, अपने बारे में खराब सोच लेंगे, लेकिन अगर हम खराब सोच सकते हैं तो हम अच्छा भी तो सोच सकते हैं ना। तो हम अच्छा क्यों नहीं सोचते हैं? कोई भी इंसान अच्छी चीजों को क्यों नहीं याद रखता है? तो हमेशा अपनों से अच्छी बातें करो, खुद से ही बात करो कि यार मेरे में अंदर ये सारी अच्छी चीजें हैं, मैं इसको और अच्छा बनाऊंगा। फिर अपनी ताकत पे ध्यान दो, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ पे, कि यार मेरे अंदर ये सारी चीजें हैं, मैं इस पे और मेहनत करूंगा और इसको और अच्छे से डेवलप करूंगा और बेहतर बनाऊंगा। और लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, अपनी ही गलतियों से सीखो कि आपने जितनी गलतियां की हैं। एक दिन बैठ जाओ, कुछ भी मन करे, हफ्ते में एक दिन मन आए, आप पूरा हफ्ता बिता दो किसी भी चीज की, कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा, कोई सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा होगा, किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट होगा, कोई अपनी डिग्री ही लेना चाह रहा है, कोई कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है, हफ्ते में एक एक दिन बैठ जाया करो, बैठ जाओ और फिर आप लिख लो, आपको जो भी याद आए। एक दो पन्ने लो, एक पन्ना लेफ्ट साइड, एक पन्ना राइट साइड। लेफ्ट में आप उठा के लिखो कि यार इस हफ्ते मैंने क्या क्या चीजें खराब करी। ठीक है, अब आप खराब वाली सारी चीजें नोट करो कि पहला, मैं टाइम से नहीं उठा, पहले दूसरी मैंने प्रिपरेशन नहीं की, तीसरा मैंने फोन ज्यादा चलाया, चौथा मैंने क्या कहते हैं अपनी चीजों को मैनेज नहीं किया। फिर आप राइट साइड पे अच्छी चीजें लिखो। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे भी सडन आइडिया आया है कि लेफ्ट साइड पे आप अपनी खराब चीजें लिखो कि आपने पिछले हफ्ते में, एक पूरा हफ्ता बीत गया, उसमें आपने खराब खराब चीजें क्या क्या की उसको नोट डाउन कर लो। और राइट साइड में आप क्या करो, जो आपने अच्छी चीजें की। ठीक है। अब क्या हो सकता है कि पहले हफ्ते में शायद आपकी जो खराब चीजों की लिस्ट है वो ज्यादा होगी और अच्छी चीजों की लिस्ट कम होगी। लेकिन धीरे 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 जब आपके हफ्ते बीतते जाएंगे, कुछ महीने होते जाएंगे, तो आप देखना कि आपकी जो अच्छी चीजों की लिस्ट है ना, वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको याद रहेगा कि मैंने पिछले हफ्ते ये गलतियां की थी, अब मुझे इस हफ्ते ये गलतियां नहीं करनी। तो आपकी ये वाली लिस्ट बढ़ती जाएगी और ये वाली लिस्ट आपकी कम होती जाएगी। ठीक है, तो अपने सोचने का तरीका बदलो। किसी भी जगह पे आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। पढ़ाई में, कुछ नई चीज सीखने में, या फोन भी चला रहे हो वहां पे भी आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। हर जगह पे आपको अपनी सकारात्मक सोच को चालू रखना है, उसको अपने रिदम में रखो। फिर उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट, जैसे कि नेगेटिव थॉट क्या है? नेगेटिव थॉट ये है कि आई कांट डू दिस, मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन पॉजिटिव थॉट वहां पे क्या होगा कि आई मे नॉट नो इट नाउ बट आई कैन लर्न। भले ही मुझे ये चीज अभी नहीं पता है, लेकिन मैं इसको आगे सीख सकता हूँ। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। पॉजिटिव थॉट हो गया। और ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि आपके बढ़ने की, आपके अंदर जो डेवलपमेंट वाली चीजें हैं वो और ज्यादा आ गई। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं आता। या कोई भी लैंग्वेज, इंग्लिश की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ भी आपको लगता है कि ये मुझे अच्छा नहीं आता है, लेकिन आप उसकी जगह सोचो कि आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश एवरी डे, या फिर आप उस पर मेहनत करो, तो आप बोलो कि मैं इसको डेली सीखूंगा, डेली इस पे काम करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पॉजिटिव रखनी है। खुद से आप खराब चीजों को हटा करके अच्छी चीजों को बोलना शुरू करो। प्रैक्टिस टेक्निक। अब प्रैक्टिस क्या है, थोड़ी सी कम्युनिकेशन की बातें भी कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन में कैसे प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको शायद बताया होगा, मुझे याद नहीं है, मिरर प्रैक्टिस। कि आप क्या करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। जिसको बिल्कुल ही बोलना नहीं आता है कि मैम मुझे तो बोलने से एकदम ही डर लगता है, मैं कभी किसी के सामने बोल ही नहीं पाता हूँ, या मुझे सामने भी नहीं, मुझे कॉल पे भी बोलना है तो भी मैं नहीं बोल पाता हूँ, तो शीशे के सामने बात करो ना। आप खुद से बातें करो कि आप शीशे के सामने बैठ गए हो, अब आप वहां पे बोलो, आप उससे ही बात करो, कि इंग्लिश में बात करने की ट्राई करो, या जिस भी चीज में आपको जो भी अच्छा लगता है आप वैसी बात करना ट्राई करो। जब आप वहां पे खुद से बात करोगे, अपने आप को सामने देखोगे, तो आप अपने आप को देखोगे, केवल सुनोगे नहीं, आप वहां पे अपने आप को देखोगे भी। तो आपको छोटी छोटी चीजें पता चलेंगी कि आप किस तरीके से बर्ताव कर रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो। आपको खुद की आवाज सुनाई देगी, आप चीजों को समझोगे। तो सबसे पहला हो गया आपका मिरर प्रैक्टिस। ठीक है। फिर मैंने आपको ये तो बताया था, रिकॉर्ड योर सेल्फ। अगर आपको शीशा भी नहीं है ऐसा जहां पे अपने आप को देख सकते हो, अपने आप को रिकॉर्ड तो कर सकते हो। रिकॉर्ड, कैमरे वाला रिकॉर्ड भी नहीं कह रही मैं, कह रही हूँ केवल फोन उठाओ, फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करो, अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लो। कुछ भी आप क्या कहते हैं बोल रहे हो, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो आवाज रिकॉर्ड कर लो, या तो फिर क्या कहते हैं किसी कैमरे में रिकॉर्डिंग करनी है तो कैमरा रिकॉर्ड कर लो। कि आपने कैमरा सामने रख दिया, अब आप बोलो, किसी भी टॉपिक पे स्पीच दो, कुछ भी बोलने की प्रैक्टिस करो, या ऐसे मान लो आप किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हो, आप बोलने की प्रैक्टिस करो। तो
जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करोगे, उसको बाद में देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या गलतियां आपसे हो रही और आप उसको सही कर पाओगे। ठीक है। डेली चैलेंज मेथड। अब डेली चैलेंज मेथड केवल स्पीकिंग, केवल कम्युनिकेशन में नहीं, किसी भी चीज में अगर आपको मान लो कोई नई चीज सीखनी है, तो आप अपने आप को डेली चैलेंज दो। आप क्या करो कि आप सोच लो कि मुझे जैसे कि, ठीक है, किसी को अगर इंटरेस्ट हो टेक्नोलॉजी में, या फिर जो चीजें आजकल ये सारी डेवलप हो रही, सारी नई नई रिसर्च हो रही हैं, उसमें कुछ है, किसी को इंटरेस्ट है, तो वो क्या करे, डेली सुबह उठे और वो हर दिन चेक करे कि आज क्या नई नई अपडेट आई है, उसको लिख ले, अपने आप को डेली एक टास्क दे, एक छोटा सा कोई टास्क दे या फिर कुछ अलग सा दे, जिससे उसको लगे कि यार अब इसको मन नहीं कर रहा लेकिन करना है। आप कुछ क्वेश्चन, आपको क्या कहते हैं, किसी से बात करने में डर लगता है, तो आप जाओ, जबरदस्ती अपने आप को टास्क दो कि हाँ आज मैं किसी एक इंसान से बात करूंगा, कुछ अलग सा सवाल पूछूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने आप से करो, अपने आप को चैलेंज करो किसी भी चीज में। हर जगह पे अगर आप खुद को चैलेंज दोगे ना, और जब आप वो पूरा करोगे, तो उसमें जो आपको खुशी मिलेगी, जो आपको वहां पे अच्छा लगेगा ना, वो किसी भी चीज में नहीं लगेगी। ठीक है। जब आप अपना चैलेंज पूरा करते हो, कोई और आपको देता है तो वो आप केवल प्रेशर के तरीके से करते हो, जैसे मैंने आपको असाइनमेंट दिया है करने को, तो वो प्रेशर है कि मैम सब एक ही दिन में सबमिट कर देंगे, मैम ऐसे करना है, मैम वैसे करना है, सारा सबने प्रेशर लेके रखा है। प्रेशर ही मत लो ना, डेली चैलेंज बना लो कि आज क्या कहते हैं, मेरा चैलेंज है कि मैं 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। वीडियो ही तो रिकॉर्ड करना है, कैमरा ऑन करो, फटाफट बोल के थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, दिक्कत होगी, गलती होगी, 3 दिन 4 दिन गलती होगी, लेकिन अभी भी आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, 15 तक आपकी लास्ट डेट है, आराम से अपना वीडियो रिकॉर्ड करो और वहां पे अपलोड कर दो। ठीक है, तो खुद को चैलेंज करो। फिर पॉजिटिव अफर्मेशन। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब है कि आप अपने बारे में अच्छी चीजें बोलो। अपने बारे में नहीं, पॉजिटिव रहो, कि आपको सकारात्मक चीजें बोलनी है, कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं नई नई चीजें सीख सकता हूँ, मैं टाइम पे उठूंगा, मैं चीजों को मैनेज करूंगा, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं चैलेंजेस को झेल सकता हूँ, मुश्किलों को हरा सकता हूँ। अपने बारे में अच्छी सी चीजें बोलो। ठीक है। ये एक ट्रिक होती है साइकोलॉजिकल, दिमाग को ये और ज्यादा बेहतर बनाती है, अच्छा सोचने पे बिलीव कराती है। ठीक है। तो ये आपकी पॉजिटिव अफर्मेशन हो गई। अब आता है बिल्डिंग सेल्फ बिलीफ। हम सेल्फ बिलीफ को कैसे बनाएं। एक फॉर्मूला समझ लो, यहाँ पे लिखा है। सेल्फ बिलीफ कैसे बढ़ता है, जब आप खुद से प्रोमिसेस करते हो, खुद का प्रोमिसेस, खुद का विश्वास, खुद का भरोसा, जो आप वादा कर रहे हो उसको खुद पे रखते हो। सबसे पहला, स्मॉल सक्सेस, यानी कि छोटी सी जब हमें सफलता मिलती है ना कि अरे ये काम हमने कर लिया है, तो हमारा उस चीज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप जाते हो उस पर और ज्यादा काम करने के लिए। जब आप और ज्यादा काम करते हो और ज्यादा मेहनत करते हो, तो आपको बिगर सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो यही करना है कि छोटी चीजों से शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप कोई काम एक दिन करो, जब एक दिन कर लोगे ना, अपना एक दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लोगे। जैसे आपको असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट तो चलो छोड़ ही दो, कुछ भी छोड़ दो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कुछ याद करना है, आपने एक दिन याद कर लिया, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अगले दिन आप सोचोगे कि और मैं याद कर सकता हूँ। तो धीरे 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 वो चीजें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी। तो वो छोटी सक्सेस कब आपकी डायरेक्टली बिगर सक्सेस, एक बड़ी सफलता में बदल जाएगी, आपको खुद रियलाइज होगा। ये नहीं बोलूंगी कि पता ही नहीं चलेगा कब वो हो गया, पता चलता है। जब आप छोटे से उठ करके धीरे 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 चीजें बड़ी करते जाते हो, तो हमको पता चलता है कि हम काम कहाँ से कर रहे हैं। तो ये आपको खुद में सेल्फ बिलीव, खुद पे भरोसा लाना है। आप खुद से वादा करो कि हाँ मुझे ये काम करना है, मैं ये काम करूंगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे छोटी सी एक स्टोरी है कि एक पर्सन है जो 5 मिनट के लिए जॉगिंग जाता है डेली। ठीक है। और उसको वो क्या लगता है, वो सोचता है कि एक दिन मैं क्या कहते हैं मैराथन दौड़ लूंगा, या कोई भी, जितने भी फेमस स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, या जितने भी फेमस लोग हैं, वो डेली किसी ना किसी दिन तो उन्होंने शुरुआत की होगी ना काम करने की। हम उनकी तरह चलो बनना भी नहीं है, कोई सोच ले कि यार उनकी तरह क्यों बनना है, क्या करेंगे उनकी तरह बन के। आप उनकी तरह मत बनो, आप खुद से बेहतर बनो, कि आपको लगे कि कल मैं इस तरीके का इंसान था, आज मैं इससे बेहतर इंसान हूं। ठीक है। तो आप खुद को सोचो कि आपको अपने आप को कैसे और अच्छा बनाना है। तो आप सोचो कि आज मैंने ये काम 5 मिनट किया है, अब आगे मैं ये काम क्या कहते हैं 10 मिनट करूंगा, 20 मिनट करूंगा, आधे घंटे करूंगा, तो धीरे 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 आपकी चीजें बढ़ती जाएंगी। अब देखो कॉन्फिडेंस इन डेली लाइफ कहाँ पे होता है कॉन्फिडेंस। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, ग्रुप डिस्कशन में बातें करनी हो, कुछ कुछ नई नई एक्टिविटी ट्राई करनी हो, हर जगह पे आपका कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है।
अब प्रैक्टिस सेशन तो पॉसिबल वैसे नहीं है, अभी हम देखते हैं। चलो पहले हम आपकी चैट पढ़ते हैं। एक सेकेंड, पहले मुझे बताओ, जो ये मैंने इतना लंबा लेक्चर दिया, जो मैंने समझाया, वो समझ में आया या नहीं समझ में आया? एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन है? नहीं, सैटरडे संडे क्यों मार्क करना है? जिस दिन क्लास है उस दिन मार्क करना है। थ्योरी असाइनमेंट 8 समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, समझा देते हैं। पीडीएफ पेंडिंग दिखाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर मत बार बार परेशान हो। प्रैक्टिकल भी 15 तक सबमिट करना है। हाँ जी, प्रैक्टिकल भी सबमिट करना है। पीडीएफ के सारे पेज अपलोड नहीं हो रहे? अरे आपने एक पीडीएफ बनाया होगा ना, तो पीडीएफ डायरेक्ट सबमिट करो, उसकी साइज चेक कर लेना। और जिन्होंने कहा कि मैम वीडियो सबमिट नहीं हो रहा है, वो वीडियो आपका 50 MB से कम का वीडियो होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका 50 MB से कम का वीडियो होगा उसका ही अपलोड होगा। नहीं, सब एक साथ नहीं, एक एक करके, कि असाइनमेंट 1 2 3। आपको वहां डिस्क्रिप्शन में लिखना भी है कि असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। ठीक है। 15 से लेट, आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि 15 से लेट वैसे हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 2 दिन। लेकिन आप कोशिश करना कि आप 15 तक कर दो। मैंने बताया ना, सैटरडे संडे मार्क नहीं, जब आपकी क्लास होगी तब आपको मार्क करना रहेगा। पढ़ाई वाली चीजें आपकी कोई भी नहीं आती, सारा चीज आपकी अटेंडेंस, असाइनमेंट, सभी इन चीजों में दिमाग रहता है तुम लोगों का। समझ में आया जो मैंने इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बताया? चलो, एक चीज कराते, टाइम है फटाफट। मैं, एक सेकेंड, चलो एक मिनट, एक चीज कराते हैं, 5 मिनट का टाइम टाइम है हमारे पास। जो पूछना है चैट में पूछो। अटेंडेंस कैसे बनाए? selfintern.com पे जा करके अटेंडेंस का ऑप्शन है, वहां बनाइए। हाँ, असाइनमेंट 8 बता देती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। थ्योरी वाला, सारी दिक्कत आप लोगों के असाइनमेंट वाली ही रहती है। असाइनमेंट 8 में है, प्रैक्टिकल वाला पूछ रहे हो, थ्योरी थ्योरी वाला पूछ रहे हो? अच्छा, एक सेकंड। रेज्यूमे बनाना है, चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। रेज्यूमे, रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे मतलब होता है कि आप क्या कहते हैं, आपका एक सर्टिफ ऐसा समझ लो कि आपके बारे में वो सारी जानकारी एक जगह लिखी होती है। कुछ आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आपको बनाना है। बनाना मतलब आप उसको कॉपी में लिख लेना एक तरीके से। ठीक है, अब मैं दिखा देती हूँ उसको कैसे लिखना, क्या करना। पीडीएफ अपलोड नहीं होती? पीडीएफ कैसे अपलोड नहीं होती है? साइज चेक करो, साइज में क्या दिक्कत हो रही है वहां पे। चलो ये देखो, मैं दिखाती हूँ रेज्यूमे कैसा दिखता है। ये देखो, ये होता है आपका रेज्यूमे, ऐसा समझो। सिंपल सा रेज्यूमे ऐसा समझ लो। या ये देख लो, ये एकदम प्लेन। ये इधर देखना, ये देखो, ये होता है, एक सेकेंड, ये होता है आपका रेज्यूमे। ठीक है, ये दिख रहा है ना? ये जो लिखा है, सबसे पहले आपका टॉप पे आपका नेम होता है। फिर आप क्या कहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हो। फिर यहाँ पे कहीं पे एजुकेशन बता दो, अलग अलग तरीके से। आप नॉर्मल सर्च करोगे कि रेज्यूमे में क्या है, तो ये देखो, ये भी एक तरीके का आपका रेज्यूमे है। तो रेज्यूमे में क्या होता है, रेज्यूमे में आप क्या करते हो, अपना नाम लिखोगे ऊपर। ठीक है, अपना नाम लिखने के बाद क्या कहते हैं, फिर आप वहां पे, हाँ जी, कॉपी में राइट डाउन करनी होगी। सारी चीजें बतानी है, लेकिन एक तरीका होता है। आप एक पेज, अपनी कॉपी का जो पन्ना है, वहां पे सबसे पहले अपना असाइनमेंट का डाल देना, कि असाइनमेंट जो भी आपका रेज्यूम है, आप अपना एक जगह नाम डालोगे, फिर एक बनाना कॉलम बना देना ऐसे, कि वो पढ़ाई की डिटेल्स हैं, फिर आपके अंदर स्किल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें। ज्योति कुमारी एग्जाम, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में नहीं पता है।
ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई डाउट है तो पूछो, वरना फिर अच्छा चलो 1 मिनट का टाइम देती हूँ। कौन है जो आज की क्लास में बोलना चाहता है? कुछ तो एक्टिविटी करा लेना। स्लाइड लिखकर बनानी है, मैंने बता दिया है कि स्लाइड आप ऐसा समझ लो कि आप एक पन्ने में एक टॉपिक पढ़ा, अलग 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 पन्ने में टॉपिक पढ़ा दो। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इरशाद, चलो ठीक है। इरशाद, लेकिन इरशाद ऐसा कुछ बोलना है कि जो आपको स्पीच टाइप का, ये नहीं कि बस केवल बातें, कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे, नहीं। चलो इरशाद आलम, चलो क्या बोलना है बोलो। सबसे पहले इरशाद का नाम आया था, वही होगा, चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम किस टॉपिक पे बोल सकता हूँ? किसी पे भी, अगर तुमको बोलना है खुद से तो तुम बोलो, किसी भी टॉपिक पे। या जो मैम आज पढ़ा कम्युनिकेशन है के सीखा है उस पे बोल, हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। संचार जो है हमारे जीवन का एक अति महत्वपूर्ण माध्यम है। उसके बिना हम कहीं भी जाके के एक दूसरे के साथ संचार नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसे हम समझ सकते हैं और ना ही वो हमको समझ सकता है। अगर किसी को संचार सही से आता है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। और इसका एक फायदा ये भी हो जाता है कि जब कोई स्टूडेंट संचार पे एक्टिव हो जाता है, तो चाहे टीचर से कम्युनिकेट करना हो या किसी जगह पे से पीरियड करना हो या क्लास में मॉनिटरिंग करना हो, तो उसमें उसका अच्छा तरीका हो जाता है। और इससे सोसाइटी में भी एक अलग तरह का पहचान मिल जाता है, जिससे जैसे कि फैमिली में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे को दूसरे से जोड़ना और सबको एक साथ ठीक लेके है चलना, इरशाद, ये सब फायदा संचार से। ठीक है ठीक है ओके मैम, इरशाद, थैंक यू। गुड, वेरी गुड। अभी तो देखो 2 मिनट बचा था तो मैंने तुरंत ही बोल दिया कि जिसको पहले बोलना है, क्योंकि अगली बार कल से हम ट्राई करेंगे ना कि थोड़ा सा आ, अपनी 10 मिनट, आज देखो सारा टाइम चला गया आपका असाइनमेंट समझाने में, ठीक है। फिर हमने आधे घंटे में क्लास किस तरीके से खत्म की, तो हम कल से 10 मिनट बचाने की कोशिश करेंगे और करवाने की कोशिश करेंगे जितने लोग करवा पाए। ठीक है, चलो आज की क्लास मुझे लगता है सबको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा मुझसे कल पूछ लेना, अपना असाइनमेंट करते रहो, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से एक चीजें बताती रहूंगी। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। ठीक है।